ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दोनों श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में वर्णित श्लोक नंबर 62 और 63 डायरी में नोट करने योग्य हैं। ये बहुत सी बुराइयों से बचा सकते हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। असल में काम रूपी वृक्ष की ही क्रोध और लोभ रूपी दो शाखाएं हैं। हमें यहाँ पर काम का संकीर्ण अर्थ नहीं विस्तृत अर्थ लेना होगा, अर्थात मनुष्य की छोटी बड़ी सभी इच्छाएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, ये सब कामनाएं हैं और ये सब काम के अंतर्गत आती हैं। अगर कामना की पूर्ति में बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर कामना की पूर्ति हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। कोई व्यक्ति व्यापार शुरू करता है। शुरुआत में हर व्यक्ति का एक ही ध्येय होता है, परिवार का पालन पोषण करना। अब कल्पना कीजिए व्यापार नहीं चला तो क्रोध उत्पन्न होगा, फिर मूढ़ भाव, फिर स्मृति भ्रम, फिर ज्ञान शक्ति का नाश और फिर मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए। अब कल्पना कीजिए व्यापार सफलतापूर्वक चल पड़ा। व्यापार किए 10 साल हो गए और मुनाफा वही हर साल 10 लाख रुपये होता है। हालांकि 10 लाख रुपये कम नहीं होते, पर मन कहता है प्रॉफिट और बढ़ना चाहिए। फिर आदमी तिकड़म लगाएगा, वह माल की क्वालिटी घटाएगा, माल कम देगा, मिलावट करेगा। ये सब काम करते हुए शुरुआत में वह झिझकेगा, डरेगा, मगर इन कामों में भी वह 10 सालों तक नहीं पकड़ा गया तो वह इन कामों का मास्टर बन जाएगा। फिर वह असली काम को छोड़कर यही सब करेगा। मिलावट की दर और बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। फिर कभी पकड़ा जाएगा तब सरकारी अधिकारी रिश्वत लेंगे, सरकार जुर्माना वसूलेगी, वह सारा ऊपर का मुनाफा निकल जाएगा, बल्कि और निकल जाएगा। अर्थात उधर भी मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसलिए आगे आप देखेंगे अध्याय 3 श्लोक 41 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि इस काम को ही मार डाल,